एक नए ब्लॉग में आप सभी के मैं साथ हूं। जलस सिंह, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन बंदन है। अब ट्रेन में नहीं चलेगी टीटी की मनमानी। जी हाँ मित्रों, दोस्तों, मैं आपसे वही कहने जा रहा हूं जो आप सुनना चाहते थे। नहीं चलेगी टीटी की मनमानी। अब मित्रों, आप सभी जानते हैं, हम सभी, चाहे एसी का आप रिजर्व टिकट कराइए, चाहे जनरल बोगी का रिजर्व टिकट कराइए, आप स्लीपर बोगी का रिजर्व टिकट कराइए, टिकट रिजर्व होने के बाद भी, सीट रिजर्व होने के बाद भी यदि हम लोग ट्रेन में जाते थे तो उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी कि बाथरूम तक यदि आपको बाथरूम लग गई तो शायद आप बाथरूम तक बात पहुंच नहीं पाते थे। ये हाल भारतीय रेलवे का स्लीपर में भी और एसी में भी होने जा रहा था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जो कमाई थी टीटी की, बहुत सारे यात्री भी, चूंकि यात्री भी इसमें दोषी हैं, जो लोग हैं भाई जिनका कन्फर्म टिकट है, जो 1 महीना पहले 2 महीना पहले बुक कराए हैं या तत्काल में ही बुक कराए हैं, उनको सीट अवेलेबल है, मिल गई है, तो उनका अधिकार है कि वह अपने सीट पर बैठकर सोकर जो भी वो सुविधा लिए हैं ट्रेन में उसमें जाएं। लेकिन विडंबना देखिए कि भारतीय रेलवे में यह नहीं हो रहा था, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे ने इसकी काट निकाल रखी है। और पूर्वोत्तर रेलवे ने इसमें टीटी की मनमानी रोकने के लिए, जो टीटी पैसे के लालच में किसी का भी टिकट जारी कर देते थे, स्लीपर का, एसी का, आप जाके एसी सीट डिब्बे में बैठ जाइए, स्लीपर डिब्बे में बैठ जाइए, टीटी आता है, कोने में जाके बतिया लीजिए, 100-200 अधिक दे दीजिए, आपको वह टिकट दे देता था, आप उस डब्बे में रहने के अधिकारी हो गए, भले आपको सीटें लाटा हूं। अब ये बताइए कि मान लीजिए कि 200 लोगों को बैठने की जगह है डब्बे में, और टीटी ने जारी कर दिया 200 और कार्ड, 200 और टिकट, तो आप अब बताइए कि यह लोग कहाँ जाएंगे? उन्हीं सीटों पे तो बैठेंगे या उन्हीं जगहों को तो कवर करेंगे जो 200 लोगों ने रिजर्व करा रखा है। और ये मनमानी रुक नहीं रही थी, तमाशा हो गया था। और इन परिस्थितियों में यात्री भी परेशान थे, वह लोग भी सोच में पड़ जाते थे कि आखिर हम रिजर्व क्यों करा रहे हैं, मैं रिजर्व क्यों कराऊं, मैं एसी का सीट रिजर्व क्यों कराऊं, स्लीपर का सीट रिजर्व क्यों कराऊं, मैं भी वैसे ही चल दूं। लेकिन अब पूर्वोत्तर रेलवे ने उसकी काट निकाली है और टीटी पर सख्त लगाम लगाते हुए टीटी से वह अधिकार छीन लिया है जिसके अंतर्गत वह लोग चलते चलते टिकट स्लीपर का और एसी का बना देते थे। अब उसमें भी एक गड़बड़ी थी, कुछ का बना देते थे, कुछ का कहते थे चलिए मैं तो चल ही रहा हूं, दाम दे दीजिए, काम खत्म। तो जिनका बना देते थे उनका तो रेलवे विभाग को पैसा जाता था, लेकिन जिनका नहीं बनाते थे और कहते थे कि हाँ चलो ये सीट खाली, इसी पे बैठो, ये चलो ये तुम्हारी हो गई, और ये कर दिए, तो ऐसे 2-4-5 टीटी 2-4-5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को उनके ऊपर ही कमाई हो गई। तो इन सब पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेल के पूर्वोत्तर रेलवे ने एक स्कीम चलाई है जिसके अंतर्गत अब टीटी को स्लीपर और एसी का टिकट बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और उन डब्बों में यदि कोई यात्री इस तरह का पकड़ा जाता है तो अगले स्टेशन पर उसको फाइन लगाने के साथ साथ उतारना है। ऐसा सख्त आदेश पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। और केवल मात्र चालू डब्बा जो जनरल बोगी होती है, जिसको हम कह सकते हैं, केवल जनरल बोगी का टिकट ही हम टीटी बना सकते हैं। बाकी जो है आरक्षित श्रेणी का कोई भी टिकट जारी करने का अधिकार अब टीटी के हाथ से छिन गया है। यह भारतीय रेल का एक बहुत अच्छा कदम है जो यात्रियों को सुविधा प्रदान करने हेतु दिया गया है। हम सभी या पूर्वोत्तर रेलवे की इस पर पहल करने के लिए प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, ताकि जो भोक्ता अपना पैसा खर्च करते हैं भारतीय रेलवे में यात्रा करने के लिए, उनकी वो भोक्ता हितों की रक्षा आप कर सकें। ऐसा करना बहुत अच्छा है। और पूर्वोत्तर रेलवे ने जो प्रारंभ किया है, मैं आसनोई वैष्णव जी से आग्रह करूँगा कि आप यदि इस पर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर पूरे भारत के सारे क्षेत्रों में यह नियम और पद्धति लागू कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी कष्टदायक व्यवस्था है। इतनी ठेस कर जो है लोग भर जाते थे जिससे काफ़ी कठिनाई होती थी। तो पूर्वोत्तर रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है, सराहना है। और आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।